हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। गिफ्ट्स के टैक्सेशन के बारे में सुना है? टैक्स लगता है या एग्जेम्प्ट होते हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो सेक्शन 56 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि जो भी गिफ्ट मिलते हैं किसी व्यक्ति को, वो उस रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स हो जाएंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेस एट नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं कुछ। कौन से ऐसे गिफ्ट हैं जिन पर टैक्स नहीं देना होता है? रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट हो, शादी में मिले हुए गिफ्ट हो, या ऐसे गिफ्ट जिनकी वैल्यू 50,000 से कम है। इनको एग्जाम करने के बाद टैक्सेबल क्या बचती हैं, वो कैटेगरी समझते हैं। एनी अमाउंट ऑफ मनी जो बिना कंसिडरेशन के आपको मिल रहा है, जिसके बदले में आपने कुछ नहीं दिया है, अगर उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड या बिल्डिंग जो आपको बिना कंसिडरेशन के दी जा रही है, तो अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, यानी कि जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम वैल्यू आपने दी है और आपको वो दे दी गई है, तो उस केस में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी कंसिडरेशन से ज्यादा है बाई 50,000, तो जो डिफरेंस है एसडीवी यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन में, तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। एनी प्रॉपर्टी सच एज ज्वेलरी, शेयर्स या ड्राइंग्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के आपको दी जा रही है, तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो